स्वागत है आप सभी का टेक अफेयर्स पर। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने मून के फॉर्मेशन को एक एक्सो प्लैनेट्स के पास बनते हुए प्रॉपर देखा है। जानेंगे आखिर ये क्या है, किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ऑल्सो जानेंगे ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट कि किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इतना चर्चा में क्यों है, बात करेंगे उसके बाद एक्सो प्लैनेट्स की, आखिर ये होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग इसमें क्या क्या सामने निकल कर आई हैं। ऑल्सो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे टेलीस्कोप हो गए या फिर अदर जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे मून फॉर्मिंग रीजन की, इसके अलावा खोजे गए हैं। ऑल्सो प्लैनेट और मून फॉर्मेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले आपको इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है, मून फॉर्मिंग रीजन सीन अराउंड एक्सो प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसके साथ ही CNN का आर्टिकल, एस्ट्रोनॉमर्स स्पाई फर्स्ट मून फॉर्मिंग डिस्क अराउंड एन एक्सो प्लैनेट्स। अब बात कर लेते हैं ये इतना चर्चा में क्यों है। अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौरमंडल से परे एक ग्रह के चारों ओर एक चंद्रमा बनाने वाले क्षेत्र को देखा है। कुछ तस्वीरें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे कैप्चर किया गया है। ये बीच में चंद्रमा है और यहाँ पर ये इसका मटेरियल है जिससे ये बन रहा है। ये देखिए, इस फिगर में देखिए, आपको प्रॉपर चीज़ समझ में आएगी। ये बीच में चंद्रमा है, ये इसके चारों तरफ इस डिस्क सी बनी हुई है धूल और गैसेस के कारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच चंद्रमा बन रहा है। पहले आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स होते क्या हैं। एक एक्सोप्लैनेट्स या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर एक ग्रह है। एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने की पहली पुष्टि 1992 में हुई थी। अब तक 4400 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। एक्सोप्लैनेट्स को सीधे टेलीस्कोप से देखना बहुत मुश्किल होता है। वे परिक्रमा करने वाले सितारे की चमकदार चमक में छिपे होते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि इन ग्रहों को के उन सितारों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना जो वे परिक्रमा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग, यानी क्या क्या निरीक्षण के दौरान इसमें निष्कर्ष निकले हैं। वैज्ञानिकों ने PDS 70 नामक एक युवा तारे की परिक्रमा करते हुए लगभग 2 एक्सोप्लैनेट्स जमा होने वाली घूमने वाली सामग्री की एक डिस्क का पता लगाया है। PDS 70 पृथ्वी से अपेक्षाकृत करीब 370 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा करता है, या फिर आप कह लीजिए कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा तय करता है। इसे सर्कमप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है और इन्हीं से चंद्रमाओं का जन्म होता है। PDS 17C के चारों ओर की डिस्क, जिसका व्यास पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर, या फिर आप कह लीजिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के 3 चंद्रमाओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है। PDS 70C हमारे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह के समान सूर्य से पृथ्वी की दूरी से 33 गुना दूरी पर अपने तारे की परिक्रमा करता है। नारंगी रंग का तारा PDS 70 लगभग हमारे सूर्य के समान द्रव्यमान, लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराना, 2 ग्रह और भी छोटे हैं। दोनों ग्रह एक गैस विशाल बृहस्पति के समान, हालांकि उससे बड़े हैं। अब बात है इसकी, तो यह 2 ग्रहों में से एक था जिसे PDS 70C कहा जाता है कि चंद्रमा बनाने वाली डिस्क देखी गई थी। दोनों ग्रह अभी अपनी युवा अवस्था में हैं और एक गतिशील अवस्था में है जिसमें वे अभी भी अपने वायुमंडल को प्राप्त कर रहे हैं। पहले आप इस इमेज में देखिए कि किस तरीके से इस चंद्रमा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बीच में चंद्रमा है और इसके बगल ये सारा मटेरियल, धूल, कण, गैस, इस सब का। बात करें यूज्ड इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे अल्मा वेधशाला का इस्तेमाल किया गया। यह पृथ्वी पर बनी अब तक की सबसे जटिल खगोलीय वेधशाला है।
नॉर्थ अमेरिका, पूर्वी एशिया और यूरोप की टीमों ने इस सफल वैज्ञानिक उपकरण को विकसित करने के लिए परियोजनाओं का विलय किया है। ये 2 आकारों के 66 उच्च सटीक डिश एंटीना का उपयोग करते हैं। उनमें से 54 12 मीटर के पार और उनमें से 12 7 मीटर के पार हैं। अब बात कर लेते हैं अदर मून फॉर्मिंग रीजन्स की। अब तक कोई सर्कुलेटरी डिस्क नहीं मिली थी, क्योंकि सभी ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स PDS-70 की परिक्रमा करने वाले 2 शिशु गैस ग्रहों को छोड़कर परिपक्व पूरी तरह से विकसित और सौरमंडल में रहते थे। हमारे सौरमंडल में शनि के प्रभावशाली वलय एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर 80 से अधिक चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। एक आदिम चंद्रमा बनाने वाले डिस्क के अवशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये है वो अटाकामा का टेलीस्कोप रीजन, आप देख सकते हैं अटाकामा का मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्लैनेट और मून के फॉर्मेशन की। इंटरप्लैनेटरी गैस और आकाश गंगाओं में बिखरी धूल के बादलों के भीतर तारे जीवन के लिए फट गए हैं, यानी उनका विस्फोट हो गया है। एक नए तारे के चारों ओर घूमने वाला बचा हुआ पदार्थ फिर ग्रहों में समा जाता है और कुछ ग्रहों के लिए चारों ओर परिक्रमा करने वाली डिस्क इसी तरह चंद्रमा उत्पन्न करती रहती है। ग्रह निर्माण को रेखांकित करने वाले प्रमुख तंत्र को कोर अभिवृद्धि यानी कोर एसर्शन कहा जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। कोर एसर्शन ठोस कणों के टकराने और जमने से धीरे धीरे बड़े पिंडों में होती है, जब तक कि एक बड़े पैमाने पर पर्याप्त ग्रह भ्रूण यानी 10 से 20 पृथ्वी द्रव्यमान के जितना बराबर नहीं हो जाता, एक गैसीय लिफाफे को जमा करने के लिए नहीं बनता है। इस परिदृश्य में बर्फ में लिपटे छोटे धूल के दाने धीरे धीरे बड़े और बड़े आकार में अन्य ग्रेन्स के साथ टकराव के माध्यम से बढ़ते हैं। प्लैनेट और मून फॉर्मेशन की बात हो ही रही है, तो यह अब तक जारी रहता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि ग्रेन्स एक ग्रहीय कोर के आकार में विकसित ना हो जाए, जिस बिंदु पर युवा ग्रह में गैस को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है और जो उसका वातावरण बनाती है। कुछ नवजात ग्रह अपने चारों ओर सामग्री की एक डिस्क को आकर्षित करते हैं, उसी प्रक्रिया के साथ जो एक तारे के चारों ओर ग्रहों को जन्म देती है, जिससे ग्रहों के चारों ओर चंद्रमा का निर्माण होता है। इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको मैं आंसर दूंगा। इसके साथ आप मुझसे कमेंट जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, मेरे इंस्टा और ट्विटर पर, जहां पर आप मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऑल्सो शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।